अमरावती शहर के प्रभात चौक पर हुए हादसे में 5 लोगों की मौत के मामले में महानगर पालिका के अभियंता की शिकायत पर पुलिस ने दुकान मालिक सुशीला शाह और उनके बेटे हर्षल शाह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस घटना के बाद जिलाधिकारी पवनीत कौर भी घटनास्थल का जायजा लेने पहुंची थी। अमरावती शहर के प्रभात चौक पर राजेंद्र जैन के स्वामित्व वाला 2 मंजिला राजेंद्र लॉज है। इस इमारत के 2 मंजिलों पर राजेंद्र लॉज था, जबकि भूतल की 5 दुकानों को राजेंद्र जैन ने कुछ समय पहले शाह परिवार को बेच दिया था। लेकिन इस इमारत के जीर्ण शीर्ण होने के कारण मनपा के अधिकारियों ने संबंधित दुकान मालिकों को भवन खाली करने के लिए कई नोटिस जारी किए थे, जिसके बाद जैन ने खुद राजेंद्र लॉज तोड़ा था। लेकिन मनपा के नोटिस के खिलाफ ग्राउंड फ्लोर के दुकानदारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दुकान खाली नहीं कराया था। इस बीच ही दुकान को तोड़ने के दौरान ही बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद जिलाधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय नेता घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे थे। इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें से मनपा ने 6 बॉडीज़ निकाली हैं, जिसमें से 4 जो बॉडीज़ हैं उनकी डिक्लेयर्ड डेथ है और बाकी जो 2 बॉडीज़ हैं वो इंजर्ड हैं। वो उनका इलाज इरविन हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। जब वो ख़त्म हो जाएगा, कल मनपा आयुक्त आएंगे, उनसे हम पूछेंगे कि उन्होंने टोटली इनको कितने नोटिस दिए थे, उन्होंने खाली किया कि नहीं। जैसे लोगों का बोलना है कि इनको स्ट्रक्चरल ऑडिट भी करवाया गया था, इनको नोटिस भी दिए गए थे, तो नोटिस के बाद भी इन्होंने खाली नहीं किया, ऐसा सुनने में आ रहा है। बट इसकी पूरी जांच की जाएगी, मनपा आयुक्त से बात की जाएगी। अमरावती में इमारत गिरने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 5 मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई, जबकि घायल मरीज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। अमरावती के पालक मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा मृतक के परिजनों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के बाद सांसद नवनीत राणा ने राज्य सरकार का आभार माना है। आज अमरावतीमध्ये जी दुर्घटना झाली आणि एक इमारत कोसळून काही दुकानामध्ये काम करणारे आणि मालकांचा त्याच्यामध्ये मृत्यू झाला, असे 5 लोक आणि 2 लोक अतिशय सिरियस परिस्थितीमध्ये हॉस्पिटलमध्ये त्यांचा उपचार चालू आहे। आणि आमचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी कंटिन्यू कलेक्टर सोबत कोऑर्डिनेशन मध्ये असताना आम्ही सुद्धा त्यांना मागणी केली की याच्यावर आपण पाहायला पाहिजे आणि जे कारवाई करायची आहे आणि एवढे दिवस का कारवाई केली नाही त्याच्याबद्दलही त्यांनी प्रश्न विचारला पाहिजे। आणि यांच्या परिवाराला, प्रत्येक व्यक्तीच्या परिवाराला आपण काही ना काही राज्य सरकारकडून मदत केली पाहिजे। त्यांनी आमचे पालकमंत्री साहेबांनी आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीतून 5 लाख रुपये आपण डिमांड केली आणि त्या अनुसार 5 लाख रुपये प्रत्येक परिवाराला आणि जे 2 लोक अतिशय सिरियस आहे त्यांचे आजारासाठी, त्यांचे मेडिकल ट्रीटमेंटसाठी ते सुद्धा राज्य सरकार मदत करणार आहे। मला वाटते की जे दुर्घटना झाली ते अतिशय मनाला दुखवणारी घटना हो। अमरावती जिले की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से विधायक राणा और बच्चू कडू के बीच जुबानी जंग सुर्खियों में है। हालांकि अब इस विवाद में राज्य के बड़े नेताओं के हस्तक्षेप के मामले कुछ शांत हुए हैं, लेकिन दोनों में नाराजगी अभी भी है। अमरावती जिले के तिवसा में प्रहार पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान भी विधायक बच्चू कडू ने रवि राणा पर शब्दों का बाण चलाया था। कोई डर नहीं, जब कार्यकर्ता खड़ा होता है तो गिरने का कोई डर नहीं रहता। गिर कर भी उछल कर बाहर आता और उभर कर आता। पडलं त्याचं गम नसतं बघ। कार्यकर्ता मजबूत असला ना तर असे हार जीत तर असे पचून टाकतोय, जसा मगरमच्छ एखादा शिकार करतं तसं। पण त्याचा आम्हाला हे राणा पाना हे तर साले असे हवेच्या फुटाण्यासारखे फोडून टाकू साल्याने। बस तेरे जैसी औलाद तो 10 बार गिराई हमने, तू क्या बात कर रहा है? आमच्या विरोधात आनंदराव गुळे आले, खासदार म्हणून आले, चितपट करून टाकला, डिपॉझिट जप्त करून टाकलं। बबलूभाई देशमुख आला, उभा राहिला, सगळ्या पक्षाचा घेऊन समर्थन घेऊन उभा राहिला आणि बबलूभाईला आम्ही सांगितलं तुझ्या डोकं घेऊन उभा राहिला ना, तुझ्या डोक्यात अजूनही खरा विचार पोहोचला नाही। इथं नेत्याले नटमस्तक व्हावं लागत नाही, बच्चू कडू जनतेले नटमस्तक होतो। हा तुझ्या माझ्यातला फरक। त्याच्यातून 7 नाही 8 जरी तुम्ही एकत्र केले पक्ष तरी आम्ही पडू शकत नाही। मित्र, हीच विचारधारा आम्हाला समोर घेऊन जायची। आज जिल्ह्यावर नाही, अवघ्या महाराष्ट्रभर प्रहार संघटन उभं राहतं।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा विधायक बच्चू कडू और विधायक राणा के बीच विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास कर रही हैं। वैसे इस बीच विधायक रवि राणा ने अपनी बात वापस ली और माफी मांगी, लेकिन इन सब के बाद भी प्रहार पार्टी अमरावती के नेहरू मैदान में होने वाली सभा की तैयारी कर रही है। हॅलो, नवीन अजून आदेश आलेला नाही. भाऊ मुंबईला गेलेले आहे. शिंदे साहेब आणि फडणवीस साहेबांचा त्यांना फोन आला होता, त्यासाठी ते निघून गेलेले आहे. पण आमची आधी जी मीटिंग झालेली आहे, कुरड पुन्हा येथे मीटिंग झालेली आहे, त्याने जो आज निषेध सभा आहे त्या मी इथं आयोजित केलेली आहे. 5 ते 10 हजार लोक त्या निषेध सभेसाठी उद्या सकाळी 10 वाजतापासून नेहरू मैदान टाऊन हॉल येथे जमणार आहे. काहीच नाही, जो भाऊ निर्णय घेईल तो कार्यकर्त्याला मान्य असेल. भाऊचा कार्यकर्ता हा भाऊच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा है। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर अमरावती में एकता दौड़ का आयोजन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के उपलक्ष्य में अमरावती के विभिन्न स्थानों पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया। पुलिसकर्मियों, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट्स, छात्र, नागरिकों ने सुबह 7 बजे अमरावती जिले के चांदो रेलवे शहर में 4 किलोमीटर की दौड़ में भाग लिया। इस अवसर पर एकता की शपथ भी ली गई। अमरावती की सांसद नवनीत राणा सभी धार्मिक उत्सव में बड़े उत्साह के साथ शामिल होती है। इस बार छठ पूजा के दौरान भी वो छठ व्रतियों के साथ सूर्यदेव को जल अर्पित कर सभी के मंगल कामना की प्रार्थना की। महापर्व छठ पूजा के प्रति श्रद्धालुओं में अपार श्रद्धा है। विशेषकर पूर्वांचल में मनाए जाने वाले ये त्योहार अब अन्य जगहों पर भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अमरावती के छतरी तालाब के किनारे भी पूर्वांचल के नागरिकों ने छठ पूजा की। इस दौरान छठ व्रतियों के संग अमरावती के सांसद नवनीत कौर राणा भी सूर्यदेव को अर्घ्य देने पहुंची थी। सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना करते हुए उन्होंने सूर्यदेव को जल अर्पित किया। अमरावती जिले के दरियापुर में पेड़ों की कटाई के खिलाफ पर्यावरण प्रेमी संगठन ने वृक्षों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रशासन का निषेध किया। अमरावती जिले के दरियापुर नगरपालिका क्षेत्र में बस स्टेशन चौक से लेकर पुरानी नगरपालिका तक में अंग्रेजों के जमाने की नीम के पेड़ है। सड़क के किनारे इन विशाल पेड़ों को अब प्रशासन द्वारा विविध विकास कार्यों का हवाला देते हुए काटा जा रहा है। इन ब्रिटिशकालीन पेड़ों को काटना शुरू किया गया था, लेकिन पर्यावरण प्रेमी इसके खिलाफ जमा हो गए और इन पेड़ों को काटने का विरोध किया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने इन पेड़ों की कटाई को रोकने का आदेश दिया। लेकिन नगर पालिका ने इन 49 पेड़ों में से 3 पेड़ों को काट दिया, जिसके विरोध में पर्यावरण प्रेमियों ने काटे गए पेड़ों को श्रद्धांजलि अर्पित कर प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। गेली 120 वर्ष, 100-150 वर्ष या झाडांनी समस्त दर्यापूरच्या नागरिकांना, मायबापांना, सगळ्या लेकरांना सावली दिली, ऑक्सिजन दिला। काल वृक्ष संवर्धन कायदा 1975 हा धाब्यावर बसवून प्रशासनाने, म्हणजे सगळ्याच प्रशासनांनी याच्यामध्ये दोषपूर्वक गुन्हेगार पद्धतीने या सगळ्या झाडांची कत्तल केली। नुसतं झाडांची कत्तल केली नाही, तर त्या झाडांवर असणाऱ्या पक्ष्यांच्या पिल्यांची, त्याच्या अंड्यांची सुद्धा कत्तल केलेली आहे। आणि ज्या झाडांनी 100-125 वर्ष सावली दिली, ऑक्सिजन दिला, अशा झाडांच्या प्रति संवेदना व्यक्त करणं, त्याच्या संदर्भातल्या दुःख, शोकसंवेदना व्यक्त करणं ही सगळ्या नागरिकांची गरज आहे आणि ते कर्तव्य आहे। आजचा जो कार्यक्रम आहे ही एक शोकसंवेदना बैठक होती। या बैठकीमध्ये ही सगळी पुढची रणनीती ठरवण्यात आली। सगळ्या म्हाताऱ्यांचा, वृद्ध माणसांचे याच्यामध्ये बाईटसुद्धा घेतले जाणार आहे, त्याचे मतंसुद्धा घेतल्या जाणार आहे की त्यांच्या लहानपणापासून ही झाडं ते पाहून राहिले। हे सगळे पुरावे गोळा करून
सगळ्या पातळीवर हा संघर्ष न्यायचा। इस बार सोयाबीन की कीमत कम होने से किसान संकट में है। अमरावती जिले के किसानों ने मांग की है कि सरकार किसानों के हित में इस संबंध में कोई ठोस फैसला ले। अमरावती जिले में किसान खरीफ फसल के दौरान सोयाबीन की बड़े पैमाने पर खेती करते हैं, लेकिन इस बार बारिश की वजह से जिले में सोयाबीन की खेती करने वाले किसान अड़चन में हैं। अक्टूबर के महीने में हुई बारिश से कपास के साथ सोयाबीन की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से तैयार हो चुकी सोयाबीन की फसल खेत में गीली होने से खराब होने लगी है। कुछ किसानों ने दिन रात मेहनत कर बची हुई सोयाबीन को रोजाना धूप में सुखाकर उसे बेचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन व्यापारी सोयाबीन के लिए अधिक कीमत देने को तैयार नहीं है। मौजूदा स्थिति में भाव 4,000 रुपए से 4,300 रुपए प्रति क्विंटल के बीच दिया जा रहा है, जबकि व्यापारी किसानों से कम दाम पर सोयाबीन खरीदकर बाद में उसी सोयाबीन को ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। इसी स्थिति में किसानों ने मांग की है कि भारी बारिश से पहले से ही संकट में फंसे किसानों के हित के लिए कोई ठोस फैसला किया जाए। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय द्वारा पश्चिम विभाग अंतर विश्वविद्यालय विमेन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन कार्यक्रम में पुलिस उपायुक्त विक्रम साली, प्रकुलगुरु डॉक्टर विजय कुमार चौबे मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के लगभग 72 विश्वविद्यालयों की टीमें अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगी। पिछले साल की विजेता टीम सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे, स्वर्णिम गुजरात क्रीडा विश्वविद्यालय गांधीनगर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय और लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर प्रतियोगिता में अपने रैंकिंग बनाए रखने के लिए संघर्ष करेंगे। 4 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक है। श्री संत गजानन महाराज के भक्तों का 5वां राज्य स्तरीय सम्मेलन 1 से 3 नवंबर तक अमरावती के गानुवाड़ी में होगा। इस भक्त सभा की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस सभा में हजारों की संख्या में गजानन भक्त शामिल होने जा रहे हैं। मंगलवार को प्रथम सभा मंच पर श्री की विधिवत पूजा के बाद श्री जितेंद्रनाथ महाराज के हाथों सम्मेलन का उद्घाटन होगा। उसके बाद सचिन देव महाराज, जो आध्यात्मिकता के गहन अभ्यासी के रूप में जाने जाते हैं, वो विश्व मंगल की अवधारणा पर भक्तों को प्रबोधन करेंगे। उसके बाद 11:30 बजे अकोला के श्री सुनील देशपांडे का प्रवचन इसी स्थान पर होगा। दूसरा चरण 3 बजे प्रारंभ होगा। अगले दिन प्रातःकालीन सत्र में प्रवचन के साथ इसी स्थान पर श्री का पारायण होगा। हा मेळावा संपूर्णपणे लोकवर्गणीतून निश्चित केला गेलेला आहे। संमेलनाला कुठल्याही प्रवेश मूल्य नाही। फक्त ज्या सद्भक्तांनी या ठिकाणी देणगी स्वरूपात पावत्या घेतलेल्या आहेत असे भक्त आणि जे नव्याने या ठिकाणी ज्यांची नोंदणी होते आहे असे भक्त, अशा सर्वांची नोंदणी या ठिकाणी झालेली आहे। प्रवेशाकरता नोंदणी मात्र आवश्यक करण्यात आलेली आहे। कोणत्याही भक्ताला या ठिकाणी सर्व प्रकारचं जे कोणतं भोजन म्हणा, चहा म्हणा, नाश्ता म्हणा, जी कोणती सेवा देण्यात आलेली आहे ती संपूर्णतः निःशुल्क आहे। आनंदघन आध्यात्मिक बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था या संस्थेतर्फे आणि अमरावती आणि वडनेरा या दोन्ही शहरातील सर्व गजानन भक्त परिवारातर्फे उद्यापासून अमरावती येथे गानुवाडी परिसरात 3 दिवसाचं गजानन महाराजांच्या भक्तांचं 5वं राज्यस्तरीय भक्त संमेलन संपन्न होते आहे। या संमेलनाचं उद्घाटन उद्या परमपूज्य श्री जितेंद्रनाथ महाराज यांच्या हस्ते होणार आहे। या 3 दिवसामध्ये महाराष्ट्रातून विविध ठिकाणाहून अनेक भक्त या संमेलनात उपस्थिती दर्शविणार आहेत। तसेच अनेक मान्यवर या ठिकाणी येऊन संपूर्ण संमेलनाला प्रबोधित करणार आहेत। जे बाहेरगावून येणारे लोक आहेत त्यांच्यासाठी आपण याच परिसरात आजूबाजूला मंगल कार्यालयामध्ये त्यांची राहण्याची सोय केलेली आहे। तीनों दिन श्रद्धालु इस स्थान पर रहेंगे और आयोजकों ने सभा स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था की है। 3 नवंबर तक कार्यक्रम स्थल पर सुबह 8 बजे से रात 9:30 बजे तक आयोजित होगा। शेगांव निवासी श्री संत गजानन महाराज संस्थान के तहत स्वच्छता, आत्म अनुशासन, प्रेमपूर्ण व्यवहार और सद्भावना गजानन महाराज के चरणों में अर्पित है। अमरावती जिले के भातकुली तहसील के सोनार खेड़ा में आवारा कुत्तों ने एक बंदर पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में बंदर की मौत हो गई।
बातकुली तहसील के सोनार खेड़ा में रोशन वैराले के खेत में आवारा कुत्तों द्वारा एक बंदर पर जानलेवा हमला की एक चौंकाने वाली घटना 31 अक्टूबर की सुबह सामने आई। रोशन वैराले हमेशा की तरह खेत में टहलने जा रहे थे जब उसने देखा कि आवारा कुत्ते एक बंदर पर हमला कर रही हैं। इस हमले में बंदर गंभीर रूप से घायल हो गया है। गंभीर रूप से घायल बंदर को वन विभाग को सौंपने के लिए नागरिकों ने लगातार वन विभाग के अधिकारियों से फोन पर संपर्क किया। वन विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पाए। 4 घंटे बाद आखिरकार बंदर की मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारी समय पर पहुंच जाते तो बंदर की जान बच जाती। बंदर की मौत के बाद वन विभाग के अधिकारी अंतिम संस्कार के लिए मौके पर पहुंचे। सोनार खेड़ा के युवा किसान रोशन वैराले प्रणय शाहकर ने हिंदू रीति रिवाज से बंदर का अंतिम संस्कार किया। वाचलं असतं ते 4 घंट्यापासून बसू शकते ते त्याला कुठे डसलेलं आहे? कुठे डसलेलं आहे त्याला? त्याला सकाळपासून कॉल लावला ते कॉल तर उचले नाही व्यस्त होते भाऊ त्यांना आम्ही बघलोय न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।